नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं रुपेश कुमार, सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट सीजीएल 2022 के थ्रू। आज के इस वीडियो में हम लोग रूट वर्ड पे जो वोकेबलरी हम लोग समझ रहे थे उसका 56 नंबर का वीडियो है। इससे पहले जो 55 वीडियो अवेलेबल हैं वह आपको प्लेलिस्ट के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज जिस रूट वर्ड को हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है फ्लैक्ट या फ्लैक्स। इसका मतलब होता है टू बेंड, यानी कि मुड़ना से इसका मतलब होगा झुकना मुड़ना इस तरीके से। या जैसे फ्लैक्ट में रिफ्लेक्ट बनता है, रिफ्लेक्शन बनता है, तो इस सब वर्ड में किस तरीके से रूट वर्ड इन्वॉल्व है वह हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले जो अलग अलग वीडियो में लगभग 61 अलग अलग रूट वर्ड टॉपिक वाइज देख चुके हैं। अगर हम लोग वर्ड से देखें तो हम लोग 100+ रूट वर्ड कर चुके हैं, क्योंकि कुछ रूट वर्ड में एक से अधिक आपको रूट वर्ड सीखने को मिल जाता है। तो आज हम लोग फ्लैक्ट या फ्लैक्स रूट वर्ड पढ़ेंगे, जिसका मतलब टू बेंड है। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है सरकम फ्लैक्स। सरकम, आपने सरकम फेरेंस पढ़ा होगा, तो आप वहां से इसको रिलेट कर सकते हैं इस रूट वर्ड को सरकम। तो सरकम मतलब होता है अराउंड। जैसे सरकम फेरेंस क्या होता है, किसी भी वृत्त का चारों ओर का जो ये डिस्टेंस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये किसी के क्या है, अराउंड ही है, किसी के चारों ओर है। तो सरकम मतलब हो गया अराउंड और फ्लेक्स मतलब हो गया बेंड। तो किसी के ओर, चाहे कोई लेटर हो, तो उसके चारों ओर में से कहीं पे जो कोई एक साइन यूज किया जाता है उस वर्ड को अलग प्रोनाउंसिएशन देने के लिए, तो उसको हम लोग सरकम फ्लेक्स बोलते हैं। आपको इस डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा, और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे दूंगा जिससे कि इस वर्ड्स को आप अच्छे से रिलेट कर पाए। डेफिनेशन है सरकमफ्लेक्स का, द मार्क प्लेस्ड ओवर अ वोवेल इन सम लैंग्वेजेज टू शो हाउ इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज ओवर द रोल। यानी कि किसी लेट से कि एक वोवेल हम लोगों ने ए ले लिया। अब आपने इसमें कभी देखा होगा इस तरीके का साइन बना रहता है इसके ऊपर, कभी आपने ए के ऊपर इस तरीके का साइन देखे होंगे, कभी ए के ऊपर डबल डॉट रहता है। तो इसका क्या है कि इसके रोल के हिसाब से किसी लैंग्वेजेज में इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसके लिए जो ये सब साइन दिया जाता है, तो इस साइन को देने के कारण क्या होता है कि इसका उच्चारण चेंज हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्लेक्स। यानी कि जो मार्क प्लेस किया जाता है, दिया जाता है किसी वोवेल पे, कि वो किसी सर्टेन लैंग्वेज में उसको हम लोग किस तरीके से उच्चारण करें, तो उसको हम लोग सरकमफ्लेक्स बोलते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्लेक्ट। डी प्लस फ्लेक्ट से बना हुआ है डिफ्लेक्ट। डी मतलब आप यहाँ पे अवे से रिलेट कर सकते हैं, और फ्लेक्ट मतलब हो गया बेंड। यानी जो कि फ्लैट बेंड होके दूर हो गया हो। लेट से कि आपने ऑप्टिक्स में क्लास 10th लेवल पे देखा होगा कि लाइट का बेंड होना, तो इस तरीके से लेट से ये लाइट जा रही थी, और क्या होता है कि किसी लेट से प्रिज्म है या और कोई चीज़, उसके कारण लाइट इस तरीके से बेंड हो जाता है। तो ये जो अपना ये जो रास्ता था जाने का, ये यहाँ से क्या हो गया, अवे हो गया, दूर हो गया। दूर होके क्या हो गया, ये बेंड हो गया। बेंड होके जो अपना ओरिजिनल पथ था उससे बेंड हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्ट, यानी कि टू चेंज डायरेक्शन। इसका जो सीधे जाने का डायरेक्शन था वह चेंज हो गया। तो इस वर्ड के लिए, इस वर्ड को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, यानी दिशा बदलना या विक्षेपित होना, इसके लिए वर्ड है डिफ्लेक्ट। तो इसके सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं डाइवर्ट होना, एवर्ट, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्स। ये डायरेक्ट रूट वर्ड से रिलेटेड है। जैसे कि रूट वर्ड में आप यहाँ देख रहे हैं, फ्लेक्स मतलब क्या होता है, टू बेंड यानी मोड़ना।
तो ये हो गया टू बेंड, मूव और स्ट्रेच समथिंग, तो ये हो गया। और इसका सिनोनिम्स हो गया टिल्ट, टिल्ट मतलब भी मोड़ना झुकना ये होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्स मतलब टू बेंड, इबल जो इजली हो जाए, तो एबल टू बेंड इजली जो आसानी से मुड़ जाए, दैट मीन्स लचीला होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबल। और इसका सिनोनिम्स आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आप यहाँ पे प्लायबल जो है ये कई बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्लायबल, बेंडेबल, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल। तो आपने इससे पहले कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इन जो है आपको जनरली नॉट को रिप्रेजेंट करता है रूट वर्ड में। तो फ्लेक्सिबल जब इजली बेंड हो रहा है तो इसके आगे अगर हम लोग आई एन लगा दें तो इनफ्लेक्सिबल क्या हो जाएगा, नॉट एबल टू बेंड इजली, जो आसानी से नहीं बेंड हो उसको इनफ्लेक्सिबल बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्शन। तो फ्लेक्स मतलब यहाँ बेंड, और आई ओ एन सफिक्स आपने देखा होगा कि नाउन के अंत में अक्सर लगा रहता है। तो फ्लेक्सॉन भी यहाँ पे ये वर्ड फ्लेक्स से ही रिलेटेड है। फ्लेक्स क्या था, मुड़ना। अब ये नाउन बन गया है तो उसका मतलब भी मुड़ना है, लेकिन अब उस एक्शन को शो करेगा, यानी द एक्शन ऑफ बेंडिंग समथिंग, किसी चीज के मुड़ने का जो एक्शन है, क्रिया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन यानी मोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सर। फ्लेक्सर यहाँ पे अगेन रूट वर्ड फ्लेक्स है जिसका मतलब टू बेंड है। तो अब इसका आपको इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे जो मसल्स है बॉडी में, जो कि जहाँ जहाँ शरीर में मुड़ने का पार्ट है, तो जो मसल हेल्प करता है उस पार्ट को मुड़ने में, तो उस मसल्स को बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सर। यानी अ मसल दैट अलाउज यू टू बेंड पार्ट ऑफ योर बॉडी, जो मसल आपके बॉडी को मुड़ने में हेल्प करता है उसको हम लोग फ्लेक्सर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेनुफ्लेक्ट। जेनु मतलब होता है नी, और फ्लेक्ट मतलब टू बेंड, यानी कि नी के बल यानी घुटने के बल मुड़ना या बैठना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनुफ्लेक्ट। आपने देखा होगा कि अगर कोई आदमी हार जाता है अपने सामने वाले से, तो वो घुटने के बल इस तरीके से, लेट से कि ये क्या, इस तरीके से जमीन पे यहाँ पे घुटने के बल बैठ जाता है, मुड़ जाता है, घुटना टेक देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनुफ्लेक्ट। यानी आप बस इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्लेक्ट मतलब टू बेंड सभी लोगों ने सीख ही लिया होगा, लेकिन ये जो भूलने वाला यहाँ पे वर्ड है जेनु, तो इसको आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। जेनु मतलब होता है नी। तो इसका डेफिनेशन हो गया टू मूव योर बॉडी इनटू ए लोअर पोजीशन, दैट मीन्स कि आप नीचे डाउन हो गए हैं, बाय बेंडिंग वन और बोथ नीज, यानी कि एक या दोनों घुटने को मोड़ के जो नीचे हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, जेनुफ्लेक्ट यानी घुटने टेकना। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्लेक्ट। इनफ्लेक्ट, इन मतलब इनटू, फ्लेक्ट मतलब बैंड। आप पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए और मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से या आपको और अदर एग्जांपल से आपको इस वर्ड को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनफ्लेक्ट का डेफिनेशन है, इफ ए वर्ड इनफ्लेक्ट्स इट एंडिंग और स्पेलिंग्स changes according to its grammatical function in a sentence. If a language inflects, it has words that do this. आई होप कि मुझे जैसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग इस डेफिनेशन को नहीं समझ पाए होंगे। इनफ्लेक्ट मतलब होता क्या है, इसको आप सिंपल भाषा में इस तरीके से समझिए कि कुछ वर्ड ऐसे हैं या कुछ सेंटेंस जिसको कि परिस्थिति के अनुसार हम लोग अलग अलग तरीके से उसी चीज को बोलते हैं, और उससे सामने वाला या खुद ये अपने भाव या इमोशन फीलिंग जो कहिए उसको बयां कर देते हैं। बस होता क्या है कि वर्ड सेम रहता है, बस उसका उच्चारण करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि आपने पीके फिल्म में देखा होगा, आमिर खान का जो फिल्म है, इसमें आपने देखा होगा कि जो अच्छा बोलने का एक्सप्रेशन है, इसको अलग अलग तरीके से बताया है कि अच्छा अगर इस तरीके से बोलते हैं तो उसका मतलब सामने वाला क्या समझता है, अच्छा अगर किसी और तरीके से बोल देते हैं
तो उसका मतलब सामने वाला कुछ और भी समझ जाता है। तो एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज करके बोलते हैं तो फीलिंग हमारा चेंज हो जाता है। यानी अलग अलग फीलिंग को बताने के लिए वर्ड में थोड़ा सा हम लोग वेरिएशन कर देते हैं बोलने में, तो उससे हमारा फीलिंग बयां हो जाता है। तो उसी को हम लोग इन्फ्लेक्ट बोलते हैं। आई होप अब ये वर्ड आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो आप एक बार शॉर्ट देख लीजिएगा कि पीके फिल्म में अच्छा का जो अलग अलग वेरिएशन में बोला गया है। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्लेक्सिबल। इन मतलब नॉट, फ्लेक्स मतलब टू बेंड, यानी नॉट एबल टू बेंड इजली। इसको अभी हम लोग फ्लेक्स वाले वर्ड में भी समझे हैं। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सिनोनिम्स इसका क्या है। एंटोनिम तो फ्लेक्सिबल ही हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल का एंटोनिम इनफ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल का एंटोनिम फ्लेक्सिबल। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा रिगिड यानी कठोर, स्टीफ, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्ट। हम लोग ये वर्ड भी रूट वर्ड आरी पहले भी पढ़ चुके हैं। री मतलब होता है बैक और फ्लेक्ट मतलब हो गया बेंड, यानी जो कुछ बेंड होके वापस आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्ट। और ये कब होता है कि जब हम लोग किसी मिरर वगैरह के सामने होते हैं तो यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि आपका जो इमेज है वह इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आप तक पहुँच जाता है, जिसके कारण कि आप अपना इमेज उस मिरर में देख पाते हैं। तो टू शो द इमेज ऑफ समबडी और समथिंग ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग सच एज मिरर, वाटर और ग्लास, यानी प्रतिबिंब डालना, तो ये हो गया रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्शन। दोनों वर्ड लगभग सेम है, बस यहाँ पे ION लगा हुआ जिसके कारण ये नाउन बन गया है। तो एन इमेज इन अ मिरर ऑन ए शाइनी सरफेस और वाटर, यानी कि अब इस मिरर पे जो इमेज बना, यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपको मिला, तो यहाँ पे जो इमेज बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यानी एन इमेज इन अ मिरर और ऑन अ शाइनी सरफेस और ऑन अ वाटर एक्सेट्रा, यानी प्रतिबिंब। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रोफ्लेक्स। रेट्रो मतलब हो गया बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ, और फ्लेक्स मतलब बैंड। तो टर्न्ड बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ मुड़ना झुकना क्या कहलाएगा, रेट्रोफ्लेक्स, यानी पीछे की ओर मुड़ा हुआ या झुका हुआ। ये वर्ड भी हम पहले आपको करा चुके हैं। रेट्रो, रेट्रो मतलब होता है बैक। आपको कई जगह आपको पुराना के सेंस में आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा रेट्रो मतलब बैक। बैक में भी जाना क्या होता है, अगर मान लीजिए हम अपने टाइम में बैक चल गए, तो टाइम में बैक गए तो वो क्या हो गया, पुराना हो गया। तो वो वर्ड्स के साथ आप इसको रिलेट और अच्छे से कर पाएंगे। अभी ध्यान रखिए कि रेट्रो मतलब भी क्या है, बैक, बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे जिन वर्ड्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आप उसको समझ गए होंगे। अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, और कुछ सजेशन है तो उसे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए रूट वर्ड पे तो आप उसको मिस ना कर पाएँ। इसके लिए आप साइड का जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।